Atwood. 1. In view of the fading animals, the proliferation of sewers and fears, the sea clogging, the air nearing existence, we should be kind. We should take warning. We should forgive each other. Instead, we are opposite. We touch as though attacking. With the gifts we bring, even in good faith, maybe warp in our hands to implements, to maneuvers. 2. Put down the target of me. You guard inside your binoculars. In turn, I will surrender. This aerial photograph, your vulnerable sections marked in red, I have found so useful. See, we are alone in this dormant field, the snow that cannot be eaten or captured. 3. Here there are no enemies. Here there is no money. It is cold and getting colder. We need each other's breathing warmth. Surviving is the only war we can afford. Stay walking with me. There is almost time. If we can only make it as far as the last summer, possibly. Tijan Bhai and her troupe will be performing in the Pandavani art form today. They will be enacting tales from the Mahabharata. I hope I pronounced that correctly, by the way, but please welcome Tijan Bhai and her troupe.
प्रणाम करते हैं छोटों को आशीर्वाद। इस वक्त के जो स्थिति है मेरी बड़ी दैनिक है, पर भी क्या करूं, पहले से बात हुई है इसलिए मुझे आना पड़ा, और नहीं बात होती तो मैं भूल के नहीं आ पाती, पर क्या करूं। किस्मत में भगवान ऐसे लिखते हैं जो दुख हो सुख हो, दुख सुख के ध्यान ना देकर सभी गंगा रूपी माता और बहनों के दर्शन पाकर कुछ न कुछ तो कमी हो जाए। और ये तो सबको मालूम है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, दस्तखत के बारी आती तो अंगूठा दिखा देती हूँ, फिर भी पढ़े लिखे के बीच में कहना डर से तो है, पर क्या करूं, हिम्मत भी तो करती हूँ। कथा तो सबको मालूम है, जो कथा मैं कह रही हूँ ये हमारे भारत के ही कथा है, जिसके नाम से महाभारत नाम से जाना जाता। पर छत्तीसगढ़ी बोलचाल बोली में पांडवों के बानी को हमारे बुजुर्ग लोग पंडवानी के नाम में संबोधित किए गए। ये कथा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। समझ आए तो भी बैठे रहना, नहीं समझ आए तो भी बैठे रहना क्योंकि कर्नाटक शहर में गए, प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाए गए, वो सम्मान के लिए बुलाए गए। और सम्मान लेने के बाद कहने लगे कि ये 2 शब्द बात कर दें, तो मुझे कन्नड़ तो आती नहीं, छत्तीसगढ़ी और थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी। तो यही शब्द को मैंने उन लोगों से बोली कि समझ आए तो भी बैठना, नहीं समझ आए तो भी बैठना। तो उन लोग ठटका मार के हंस रहे थे, तो मैं बोले समझते हैं तभी तो हंस रहे। नहीं ये बस अच्छा है, ये ठीक है, ये हटा दीजिए। माइक के मारे दिखाई ना दूं, वो भी अच्छा नहीं आ गया। तो चले हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र मैदान की तरफ, जहां कर्णदानी अर्जुन के संवाद, दुशासन के वध क्यों और किस लिए किया गया हो, ये आपके सामने पेश कर रही हूँ। थोड़ा भी चूक जाऊं तो मुझे छोटे समझकर क्षमा कर लेना। चलो अच्छा, राजा द्रोधन के आंख में नींद रहे नहीं, पेट में भूख। काबर 10 दिन के लड़ाई भीष्म पितामह लड़के, हाँ, बांध के बरसा मुर्दा के ढेर लगा, अंत में बांध के सैया मार। अच्छा जी। राजा द्रोधन कर्ण ले कहे करम, 5 दिन के लड़ाई विधि पूर्वक के साथ गुरु द्रोणा भी लड़ी। हाँ, सेना के ऐसे ढेर लगाइन ताकि एक
हाँ जी और पांचों भाई पांडव ने थोड़ा भी खरोचान ना दी। अच्छा जी एक दिन की लड़ाई आप भी पार कर लिए हो करण, बिल्कुल बकाया 2 दिन हाँ। का बताऊं दानी नैना में नींद लगा भाई ये दे जी का बतावा भैया यह कर वचन बोलेगा भाई ये दे जी बोलेगा भाई ये दे जी। राजा सदन के तरफ देख के करण कहे मित्र हाँ आपके मैं बचपना ही मित्र हूँ, भले मेरे प्राण चले जाए पर वचन जाने नहीं दूंगा, और आज मैं निर्दोषी हूँ, आहा मुझे दोषी ना ठहराइए। हाँ। पर क्या करें जिनके रक्षक में दीन दयाल दया के सागर मुरलीधर कन्हैया है, हाँ तो तारी गल्ला मुश्किल है। आहा आज सुन के दानी ने बोलेगा मोरे बोला भैया मोरो कहा जरा बोलेगा भाई ये दे जी मोरे मानेगा भाई ये दे जी मोरे बोला भैया ऐसे बचन मोरे बोलेगा भाई ये दे मोरे लाड़ा बगा लाड़ा कर दानी बोलेगा भाई ये दे जी। करण बोले नहीं, हाँ नहीं गुरुपति नहीं, आज के लड़ाई में भले मेरे प्राण चले जाए पर वचन जाने नहीं दूंगा। अच्छा अरे सुनो, हाँ। घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ, आगे आगे रथ मेरे चले मेरे पीछे खड़े। जो आज्ञा तब चले के यारे भैया गा मोरे कारा न लागे भाई मोरे कारा न गदानी भैया गा मोरे चाला न लागे भाई मोरा मार मानी हाँ भैया गा मोरा अर्जुन न मारी हाँ भाई तब चले के तैयारी करे। मोरे चाला न लागे यारे भैया मोरे कारा न लागे मोरे चालन लागे भाई मैं अर्जुन मारला जाहुआन मैं तो छोड़ब नहीं भाई। 4 प्रकार के सेना सजे धजे हाँ? कुरुक्षेत्र मैदान के लिए जब तैयारी होवे तो कर न जानी मामा सन ले लेके मामा क्या बताओ मामा करमनी बोलेगा भाई का बतावा मामा कौन कौन मर जाएगा भाई ये देखी मोरे बोले भैया ने बचन मोरे बोलेगा भाई ये देखी। हो गया क्या हाँ राजा के हाथ से आने के बाद चिल्लाना शुरू कर आहा दिया कोई बात है आहा करना नहीं बोले मामा हाँ। आज मेरा तैयारी कीजिए क्यों कुरुक्षेत्र मैदान पहुंचा दीजिए हाँ। आज का लड़ाई में अर्जुन ने मार कर अति विजय शंख न बजाऊं तो दुनिया में करना कहाना छोड़ दूं। ओ राजा सल्ले कहे कमाल है करण कमाल। जाओगे, जाओगे। राजा मुनि की तरह अर्जुन को मार दिया जाओगे। हाँ। बस यही बात है आपकी। अरे मोरे बोले भैया ऐसे बचन मोरे बोलेगा भाई ये देगी एक करण काये क्या करूं बोलिए हाँ। मोरा राथा लगे मोरे बोलेगा भाई मोरे बोला थेगा सैला मामा मोरे बोलेगा भाई ये देगी मोरे आएगा अर्जुन वीरा आएगा भाई ये देगी। करण कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत जल्द से जल्द मेरा रथ तैयारी कीजिए। अच्छा करण के टेढ़ा दुना बात सुनी तो राजा शल्य थोड़ा दिल मिला गए क्यों और करण के उपद्रव ज्यादा बढ़ गए। हाँ। हाँ। कोई बात नहीं, राजा शल्य चंचल 4 घोड़ा ले सजावे पकड़े हाथ में भाग दो, मारे घोड़ा ले।
भैया का मोरे चाला न लागे भाई मोरा सारा दादा भैया का रथ चाला न लागे भाई मोरा सैयद मामा भैया का रथ हाथ न लागे भाई लो या मोर न लागे भाई मामा मोर चाला न लागे भाई मोरा दानी गन्ना थोड़ा भाग लागे भाई मोरे करन गदानी भैया का मोरे चालन लागे भाई मोरे यार जुन मारी हाँ कई वह चालन लागे भाई हाँ। रथ खड़ा कर देन कुरुक्षेत्र मैदान में कर्णदानी हो अब कर्णदानी चारों तरफ नजर लगा के देखे हाँ, वाह कन्हैया वाह हाँ, बालधारी अर्जुन तो अरे ओकर छांव के पता भी नहीं हाँ भाई बोले आज भी पता नहीं भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहीं छुपा के रख लिया। बेंगलोर में छुपाया है हाँ? करण इधर उधर ताकत रहे अर्जुन दिखाई ना दिन आहा तब केदारी गुस्सा के मारे करण चिल्ला पड़े हो अधिवाय अर्जुन कहाँ हो भीष्म पितामह गुरु द्रोण के हाथ से बच गए और अच्छा आज आज मेरे हाथ से बचने के लिए वरुण कुबेर इंद्र भी आ जाए हाँ, आपका प्राण बचना मुश्किल होगा अर्जुन हाँ, कहाँ हो बुज़दिल कहीं का अर्जुन कहे करण के बड़बड़ाए के आदत पड़े हैं हमें कहा चिल्लाने दो पर भगवान कृष्ण के आंख लाल हो गए हाँ। घुमा कर आ रहा था मोहन लेकर लागे भाई घुमा कर आ रहा था मोहन लेकर लागे भाई मोरले गेले अदला मोरे मोहन मुरारी चला न लगेगा मोरे मोहन मुरारी घुमा कर रखा मोहन लेकर लगेगा मोरे भाई करना दानी जी हवन हवेगा मोरे भाई भगवान कृष्ण जी के रथ जब सामने में आ गए तो सब कहे आ गए अरे कौन आ गए श्री कृष्ण अर्जुन दोनों आ गए ओ करण चिल्ला रहे थे ना ओ इसलिए आ गए अर्जुन कहे करण अजी ये करण क्या है बड़बड़ाए में कोई फायदा नहीं आहा यदि आपको हमारे साथ लड़ना है तो लड़ने के लिए तैयारी हो जाओ बिल्कुल आई बात समझ में हो आपके साथ तो लड़ाई करूंगा हाँ। पर भगवान कृष्ण से कुछ कहना है अच्छा अच्छा हे गिरधारी हे बनवारी आपके अनेक नाम में एक नाम और है क्या वो नाम है छलिया ओ सबके साथ छल कपट की है प्रभु मेरे साथ भूल के नहीं करना हाथी जोड़ा पीले ये बोले बोले भैया सोले महा सोले मातेला हाथी जोड़ा पीले बोले बोले भैया सोले महा सोले मातेला ले ले कर कहा मानो मोरे
नहीं। अर्जुन कहे ठीक है ये शहर भर के रस्सी लाकर भगवान कृष्ण को बांध दो। हाँ भाई, ऐसे बात करे कर रहे हैं कि भगवान आगे जा सके ना पीछे। कैसे आप भी चलेंगे क्या? अरे लड़ाई कीजिए, करण बोले तो हो जाए, करण ना अर्जुन लड़ाई। अरे करण और अर्जुन के लड़ाई देखने के लिए विमान पे चढ़ के देवता विमान देखत रहे बाप रे बाप। एक तरफ नर और नारायण है, एक तरफ बेचारा अकेला पड़े। अर्जुन कहे तैयारी, करण कहे आप भी तैयारी। तब कदारी अर्जुन ने बोले कौन और लगा दोनों के निशाना एक समान रहेगा। अच्छा, दोनों मंत्र वहन करके जाओ कौन और तब जल्दी कहना बोले भागो, नहीं तो रात प्राण बचना मुश्किल होगा। क्यों? अरे भागो। दूसरा बोले कहाँ भागोगे? हाँ, आज नहीं तो कल मरोगे। मरना ही पड़ेगा। हैं? और राजा के राज में रहना है तो हाजी हाजी कहना है, बिल्कुल। लड़ना है नहीं तो मरना है। हाँ, कैसे भाग के कहाँ जाओगे? और अरे लड़ो लड़ो, कहाँ जाओगे? कहाँ करे बेचारा? दोनों के खून के बरसा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बहावे, तो विमान में बैठे हुए देवता भी प्राण लेके भगावे। देवता कहे भागो भैया। एक विमान यदि छिटक के हम लोगों के ऊपर लगी तब तो जाने जाती रहेगी। और दादा छोड़े के सेना एक भी दिखाई ना दे।
देसी है देसी। मैंने पहलवान लोग भी देसी और विदेशी होते हैं क्या? यस। कैसे? जो माँ का दूध पीता है वो देसी होता है, जो डिब्बे जो बॉटल का दूध पीता है वो विदेशी होता है। मैंने 2 प्रकार के बच्चे को पाला जाता है। यस। एक तो माता जी दूध पिलाकर पालती है और दूसरे बाटल में दूध भर के, क्या डब्बा के बाटल डब्बा का है क्या गाय के है पता नहीं, पर आज के जमाने में बाटल पकड़ाना जरूरी हो गए हैं और बाटल धरा दिए बच्चों को, एक नौकरानी रख दी है, फिर वो पिक्चर देखे चाहे दुनिया देखे, उन्हें घर ले कोई मतलब नहीं। पाल पोस के बड़े करने के बाद वो लड़का बचपना से बाटल पकड़ने की आदत पड़ी है। बाद में मेरे को गाली नहीं देना। बच्चों को बाटल पकड़ने की आदत पड़ी है। अब जब वो 18 साल के होने के बाद वो बाटल के चक्कर में घूमते 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 पहुंच गए कहाँ? भट्टी के बाटल में। आदत है ना, छोटा से लेकर बड़े तक। अब वो जब भट्टी के बाटल में पहुंचने के बाद वहां बाटल उठाया, क्योंकि बचपना से दूध की आदत है बाटल लेना और पीना, और जब पी के दूध घर में आते हैं तो बोले खोले दरवाजा माजी। राजू आया। बेटा के बदला हुआ बोली, माता पिता दोनों झटपटा उठ गए। ओह माय सन, ये लड़का होगा क्या? ये लड़का होगा क्या? अरे ऐसे संतान होने से मैं बिना संतान के रहती तो शोभा आता, पर ऐसे बेटा शोभा नहीं। माँ और पिता दोनों नहीं सोचते कि हम के बाटल पकड़ाने की आदत पड़ी और वो आदत नहीं छूट रही है, और खुद पी के आए तो हम दोनों तिल मिला रहे हैं। पिताजी भी क्या गलती है? तो माता जी से मेरी गुजारिश और प्रार्थना है, बाटल के दूध थोड़ा कम कीजिए, खुद के दूध पिलाइए, जैसे गदाधारी भीम के समान संतान तैयार। बाप रे बाप, मैं तो सोचता था कोई बाहर से पहलवान लाए, ये गदाधारी भीम भैया क्या कमाल, एक नहीं 2-2 झल्ले दबोचे रहे। अब वो बेचारे लोग बड़े बड़े चिल्लावे बचाओ बचाओ, तो गदाधारी भीम करके हाथ बुलाओ, बचाने वालों को सामने में लो। कहाँ आने वाला है कोई? दुशासन पीछे आके चिल्ला के कहे भीम, सादा का साथ लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं, यदि आपको लड़ना है तो मेरे साथ। पकड़े रहे भीम, दुशासन के बाद सुनी तो टूट के आज 17वां दिन की लड़ाई, पहला मैच मुलाकात, क्या कमाल है। दुशासन ठीक है, हम आपके साथ लड़ेंगे। उन दोनों ने छोड़ के कहे जाओ। अरे जाओ ना यार, आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, नाश्ता करके आप दुश्मन है वो मेरे पीछे में है। दुशासन कहे भीम, लड़ाई सेना के साथ नहीं होगी, मेरे साथ। भीम बोले फिर लड़ोगे कैसे? दुशासन बोले अपने मुताबिक, मैं अपने मुताबिक लड़ाई करूं, गदा युद्ध नहीं होगा तो खड़म तलवार कुछ नहीं, बाल तक में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। अरे तो लड़ोगे, बात तो बताओ भैया, क्या में लड़ोगे? कराटे से। तेरे बाप को भेज देना कराटे सिखाने के लिए। अरे मेरे बाप, मैं बताने जा रही हूँ वो द्वापर के बाद, अब कराटे हमारे भी कलयुग में शुरू हुआ है। पूछ लीजिए बच्चों लोगों से, है ना? तो गदाधारी भीम के सामने गिड़गिड़ा के कहे अति गदा नहीं, गदा युद्ध में भीमसेन ऐसे निपुण है। नहीं बाबा, कितने चालाकी से काम किया। कैसे? द्वारका में जाके बलराम भैया से भी गदा युद्ध
सीख लिए हैं। ट्यूशन किया है क्या? हाँ, ट्यूशन नहीं किए, पढ़ाई किए हैं। ओ तब के दादी दुशासन बोले भीम, यदि हमसे लड़ना है तो मात्र मल्लयुद्ध हो जाए। हो जाए। मल्लयुद्ध मतलब दुशासन ले पता है कि मैं मल्लयुद्ध में कमजोर हूँ। ठीक है, ठीक है, आप दबाव रखने के लिए हम मंजूर हैं। अच्छा बोले हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल। दोनों जगह सामने सामने हो जाएगा तो भाई अंधारे का छक्के। दोनों हो जाना है भाई। दोनों हो जाना है भाई। मोरे हो जाना है भाई। दोनों हो जाना है भाई। मोरे हो जाना है भाई। मोरे हो दोनों के ताकत में कोई कमी नहीं करता। और आगे पीछे पर जमाए रहे दोनों गुस्सा के मारेगा। या तो मतलब ठीक है मोरे हो जाना है भाई। मोरे पटन को पटना भैया। मोरे हो जाना है भाई। और पकड़ के कहे दुशासन, ये कौन बंदा दोनों दल में कोई है तो प्राण के रक्षा करने वाला जो अल्लाह याद कर ले। ओ भैया। कोई नहीं। कौन आने वाला? हाँ मरना नहीं है। हो हम राज के तरह गरज रहे हैं भीम। सामने कौन आने वाला है? अरे कोई है? ये कौन बंदा दोनों दल में जो दुशासन के प्राण के रक्षा कर ले? नहीं तो आज मेरे हाथ से बचाने के लिए सच में कोई नहीं आ पाएगी। हाँ भाई। बालधारी अर्जुन कहे, वाह भैया वाह, एक दुशासन पछाड़े के बाद कौरव दल को बोलो तो बोलो, पांडव दल को भी ललकारे जा रहे हो। हो भाई। मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ ये अर्जुन निकाल बंदी धनुष ले बाण और चढ़ा के तुरंत कहे, हे कन्हैया, हे गिरधारी, हे बनवारी, आज मेरे रथ दबाकर भीम के आगे ले चल। क्यों? अरे एक दुशासन पछाड़ने के बाद कौरव पांडव दोनों दल ललकार रहे हैं। तो आपको मैं एक बात पूछ लूं कौन? पूछिए। क्या मेरे हाथ में चूड़ी? हाँ चूड़ी के बाद सुमित भगवान कृष्ण जब झट से मुड़ के देखा है, अर्जुन पागल मत बन। गदाधारी भीमसेन एकदम साधारण मत समझ। हाँ समझ के ना, हो आप भी देखिए, हमें भी देखने दे। भीमसेन क्या करने जा रहे हैं और भीमसेन के ताकत के अंदाजा तोला नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, सुन। तब करत मैं धूला भेटे, हे अर्जुन, आए। तब करत मैं धूला भेटे और नरसिंहा भेटे खंभा। कोई रे बिन कसौला भेटे केवड़ा ना भेटे ओ गंगा। कोई ने बिना कसौली ना भेटे। केवड़ा ना भेटे ओ गंगा। तब करत मैं धूला भेटे, तब करत मैं धूला भेटे, नरसिंहा भेटे खंभा। कोई ने बिना कसौली ना भेटे। केवड़ा ना भेटे ओ गंगा। कसौली ना भेटे। केवड़ा ना भेटे ओ गंगा। कसौली ना भेटे। केवड़ा ना भेटे ओ गंगा। क्या कहना है राजा दिलाने के लिए भक्त प्रहलाद बताए कि छठी खंभा ने फोड़कर मैंने नरसिंह धारण किया था अर्जुन, वही नरसिंह भीम के हृदय में है और मैं आपके रथ से चोरी करके हो जी। हो ऐसे तो रोना जाना राजा ना भैया का। मोरे कहां बोला भाई। मोरे ताले का ना राजा ना भैया का। दोनों हाथ का जोड़ा है भाई। यहाँ बचन का सुना के भैया का। मुझे जरा सुना समझा है भाई। ये वाला नकुल, अरे काका पोकर देखे दर्शन, कावर जल्दी जाकर वश में जोन हालत में हो ही द्रौपदी वही हालत में पकड़ के
यस भरत। भैया के बाद नहीं मैं कहने वाला। हाँ सुने नकुल दौड़ते हुए तो द्रौपदी लेके है द्रौपदी। काहे? तो भैया द्रौपदी द्रौपदी कहे नकुल पगला गए हैं क्या? ओए अब वो भी लड़ाई के जगह छोड़कर यहाँ बड़बड़ाने आ गए। मैं समझ गई भूख लगी ना और रोटी खाने पहुंच गए। खोल दरवाजा द्रौपदी कहे बोलिए क्या बात है? आ गए? भूख लगी थी? तो खाना खाना है? अरे तो कुछ बोलोगे? यही बात मुझे पहले से कह दिया होता कि लड़ते लड़ते हम पांचों भाई भूखे मरते हैं। और तो आप लोगों के लिए मैं रोटी की चट्टा लेके आ जाती। मोबाइल कर दिए रहते। मेरे तरीका लड़ाई की जगह छोड़कर घर में रोटी खाने अब अच्छी बात नहीं नकुल। हाँ भाई नकुल के बोलती बंद से बोलो ना। तो नकुल कहे देवी जी आप बोलने देगी जब ना बोलूं। मुझे मौका नहीं दे रही हूँ। हाँ अरे मैं रोटी वोटी खाने नहीं आया हूँ ना, मैं अपने मन से आया हूँ, मुझे भेजा गया। अच्छा द्रौपदी बोले कौन? अब सुनोगे जब ना? सुनना तो छोड़ दी है, चिल्लाना शुरू कर दी। मेरे को ना हाँ बोल बोल बोल। अगला गदाधारी भी भैया ने ना गदाधारी। अरे तो कुछ बोलोगे? अगलाते क्यों हो? गदाधारी भी भैया ने ना, अरे कुछ तो बता। गदाधारी भी भैया दुशासन ने। ओ माय गॉड। अरे द्रौपदी कहे पछाड़े हैं भुजा मुखाने पर तैयारी। तब गदाधारी द्रौपदी अपने के केसले समेट के पकड़ के गदाधारी बोल जाते भाई। अरे भैया बोला बोल जाते भाई। ये तीनों बाकी बोले बोला भाई। अरे नकुल पीछे हो गए, द्रौपदी आगे आगे दौड़े और बोले हटो, सारी सेना हटो। द्रौपदी ने देख के कहे जाने दो लेडीज फास्ट। लेडीज फास्ट होने लगी, तिल मिला गए हमारे चाचा जी। अरे जमाना आप लोगों का भी था, अब तो हम लोगों का भी जमाना है। द्रौपदी को देख के कहे जाने दो। पहुंच गए गदाधारी भीम के सामने। द्रौपदी चिल्ला के कहे जय हो कुंती नंदन की, जय हो गदाधारी भीम की, जय हो विकोदर की, जय हो। द्रौपदी के जब जय जयकार के डंका बजे तो गदाधारी भीम के रोम रोम खड़ा हो गया। जब दुशासन के भुजा उखड़ के शरीर ले बाहर हो गए, नीचे न रक्त ऊपर
की कथा यही पे समाप्त है। कभी भी याद करोगे तो हम दौड़े चले आएंगे। अभी मेरी हालत बड़ी दैनिक है, ये तो पता है आपको, पर भी क्या करूं। आप लोगों का कुछ ताकत, बल, प्रेम पाकर ही मैंने काम की। क्षमा कर देना यदि कोई कथा में त्रुटि हो गई हो तो। बोल दो वृंदावन बिहारी